क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 18 देख रहे हैं। चैप्टर 18 क्या है? ये नाम है आपका चैप्टर 18 का, वेस्ट वाटर स्टोरी। तो वेस्ट वाटर स्टोरी हम लोग देख रहे हैं और इसका ये दूसरा वीडियो है। तो हम लोग दूसरे वीडियो में ये देख रहे हैं कि ये व्हाट इज सीवेज क्या है, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सीवेज को ट्रीटमेंट कराने की आवश्यकता है। अब इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज सीवेज क्या है। सीवेज के बारे में हम लोग देखेंगे। ये सीवेज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सीवेज जो है, सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाई, कहाँ से रिलीज्ड हुआ है ये? रिलीज बाई होम्स जो हैं, हमारे घर जो हैं, वहाँ से ये रिलीज हुआ है। सीवेज इज ए वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाई होम से ये रिलीज हो रहा है। और कहाँ रिलीज हो रहा है? इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है, हॉस्पिटल से रिलीज हो रहा है, ऑफिस से रिलीज हो रहा है। और कहाँ से रिलीज हो रहा है? एंड अदर यूज़र्स, और बहुत तरह के जो हैं अदर यूज़र्स, उससे ये रिलीज़ हो रहा है। आगे बता रहा है इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसके अलावा हम लोगों ने जो देखा हॉस्पिटल, ऑफिस, होम, ये देखा। रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और हैवी रेन। कह रहा है इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और हैवी रेन। जो वर्षा का पानी है, ये हैवी रेन में जो आ रहा है, ये आगे हम लोग देख रहे हैं। ये द वाटर दैट वॉश ऑफ रोड, ये जो पानी वर्षा का गिरा, जो वर्षा का पानी गिरा, वो क्या किया? सड़क के ऊपर गिरा तो सड़क की गंदगी को धो दिया। वॉश ऑफ रोड, सड़क को धो दिया। फुट रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विथ इट, जो वर्षा का पानी आया उसमें हार्मफुल चीज़ें मिल गईं। कह रहा है सीवेज इज़ ए लिक्विड वेस्ट। क्या है सीवेज? क्या है सीवेज? इज़ ए लिक्विड वेस्ट। सीवेज जो है एक लिक्विड वेस्ट है। ये सीवेज क्या है? ये लिक्विड वेस्ट है। कह रहा है मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर। सीवेज में मेनली क्या होता है? मेनली सीवेज में वाटर होता है। ये देख रहे हैं हम लोग। सीवेज क्या है? सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट। सीवेज क्या है? लिक्विड वेस्ट है। अब मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर, इसमें से साधारणतया जो मैक्सिमम मात्रा होती है वो किसकी होती है? तो मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर, मैक्सिमम इसमें पानी की मात्रा है। विच हैज़ डिज़ोल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़, उसमें कैसी इम्प्यूरिटीज़ हैं? डिज़ोल्व इम्प्यूरिटीज़ हैं, घुली हुई हैं, डिज़ोल्व इम्प्यूरिटीज़। और क्या है इसमें? सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो उसमें तैर रहे हैं, वो तैरने वाले सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ हैं। अब आगे 18.2 है, ये एक्टिविटी है, हम लोग को करना है। ये एक्टिविटी 18.2 है, ये बता रहा है। कह रहा है कि लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। हम लोग को जाना है जहाँ पे ओपन ड्रेन है, घर की नालियाँ आके जहाँ मिल रही हैं ओपन ड्रेन, वहाँ नालियों के पास जाना है। कह रहा है कि अपने घर के पास जो नाली है उसको आप देख लीजिए, या स्कूल में जो आपकी नाली है उसको देखिए, या कह रहा ऑन द रोड साइड, रोड के किनारे नाली है, कह रहा है कि उसको देखिए। एंड इंस्पेक्ट, उसको वॉच करना है, इंस्पेक्ट करना है। वाटर फ्लोइंग थ्रू इट, पानी कैसे जा रहा है, कैसे एक साइड से गंदा पानी आ रहा है और फिर ड्रेन में दूसरे साइड वो गंदा पानी जा रहा है, इसको देखना है और ऑब्ज़र्व करना है। इसके अलावा बता रहा है कि रिकॉर्ड करना है, उसको लिख लेना है। रिकॉर्ड करना है यानी कि लिख लेना है। क्या लिखना है? कलर के बारे में लिखना है, ऑर्डर, ये जो कैसा उसका गंध है, एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन,
कुछ विशेष तरह का ऑब्जर्वेशन लग रहा है तो उसको नोट कर लेना है, देख लेना है। और कह रहा है कि डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों से डिस्कस कीजिए कि वहाँ गए थे, ड्रेन देखे, पानी आ रहा था, पानी का रंग ऐसा था, पानी में कुछ और भी चीज़ उसमें सस्पेंडेड लग रहा था। किससे डिस्कस करना है? विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। और किसके साथ डिस्कस कीजिए? एंड योर टीचर, आपके जो टीचर हैं उनको बताइए कि मैं यहाँ गया था, इस तरह का पानी दिख रहा था, ये कलर था। एंड फिल अप फॉलोइंग टेबल, कह रहा है कि फिल अप फॉलोइंग टेबल। टेबल नंबर ये दिया है 18.1। इस टेबल पॉइंट को हम लोग को देखना है। एक टेबल इसमें दिया हुआ है, वो टेबल हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं क्या बता रहा है। इसमें बता रहा है कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कह रहा है कि सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इसमें है। और क्या है? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सैप्रोफाइट्स हैं। और क्या बता रहा है? एंड डिजीज काउजिंग क्या है इसमें? डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया है। और क्या है इसमें? डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग, क्या क्या सीवेज में होता है? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या होता है। ऑर्गेनिक मैटर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं? ह्यूमन फीसेस जो हम लोग घर में अपने लैट्रिन बाथरूम में जाते हैं, वहाँ पे जो फीसेस निकलते हैं, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो आता है, तो वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में हुआ। एनिमल का जो गोबर वगैरह निकल रहा है, एनिमल वेस्ट, वो आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आता है। तो सीवेज में क्या क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स भी हैं, सैप्रोफाइट्स भी हैं, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया भी है, और अदर माइक्रोब्स भी हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या हैं? ये ह्यूमन फीसेस हैं। इसके अलावा एनिमल वेस्ट है। ये एनिमल वेस्ट हम लोग को ये दिखाई दे रहा है। तो एनिमल वेस्ट हम लोग को ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी क्या क्या सीवेज में है चीज़ें, ये हम लोग देखते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट में हम लोग देख रहे हैं और क्या है, और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये यूरिया है, ऑयल और यूरिया है हम लोगों के पास ऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में ऑयल है, यूरिया है, यूरिन है, पेस्टिसाइड्स हैं, जितने जो पेस्ट एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है कीड़ा मारने के लिए दवाइयाँ, हर्बिसाइड्स घास पतवार को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्या है, यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट हैं, जो फलों के छिलके वगैरह हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट हैं, ये हम लोग देखते हैं। ETC इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या हैं? ये तो ऑर्गेनिक हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ उस सीवेज में क्या क्या होता है। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये नाइट्रेट्स होते हैं। और नाइट्रेट्स के अलावा जो है क्या चीज़ें हैं, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये कॉल को बंद करते हैं और यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग को थोड़ी देर हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं मेनली नाइट्रेट्स होती हैं, फॉस्फेट्स होती हैं। नाइट्रेट फॉस्फेट्स के अलावा मेटल्स भी होते हैं। मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स, ये याद रखना है कि मेटल्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। फॉस्फोरस होता है और नाइट्रोजन होता है। और ये बैक्टीरिया है, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि ये सीवेज में बैक्टीरिया होता है।
तो बैक्टीरिया होता है, तो कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो बैक्टीरिया सच एस वाइब्रियो बैक्टीरिया ये होते हैं यहाँ पे वाइब्रियो बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा कॉलेरा बैक्टीरिया होते हैं, ये कॉलेरा बैक्टीरिया। तो ये कॉलेरा बैक्टीरिया होता है, ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉलेरा बैक्टीरिया है। और विच काउज कॉलेरा, ये क्या करता है कॉलेरा बैक्टीरिया? ये कॉलेरा काउज करता है। और कॉलेरा काउज कॉलेरा ये करता है, कॉलेरा बीमारी ये है। एंड साल्मोनेला बैक्टीरिया है, पाराटेम्फी, साल्मोनेला पाराटेम्फी, ये क्या करता है? ये टाइफाइड फीवर ये काउज करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि गंदे पानी से, सीवेज की वजह से क्या हो रहा है? ये कोलेरा और टाइफाइड होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा अदर माइक्रोब्स हम लोग देखते हैं कि अदर माइक्रोब्स क्या क्या होते हैं सीवेज में। अदर माइक्रोब्स सीवेज में क्या क्या हैं अदर माइक्रोब्स? तो उसमें सच एज में ये लिखा है प्रोटोजोअन्स हैं विच काउज डिसेंट्री। प्रोटोजोअन्स के कारण क्या होता है? डिसेंट्री ये होता है। तो प्रोटोजोअन्स होते हैं, उनके कारण ये डिसेंट्री हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि वाटर फ्रेशनर्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। वाटर फ्रेशेंस अप, वाटर फ्रेशेंस अप एन इवेंटफुल जर्नी। ये इवेंटफुल जर्नी के बारे में क्या कर रहा है? इवेंटफुल जर्नी, एन इवेंटफुल जर्नी, ये हम लोग देखते हैं टॉपिक 18.3। इसमें बता रहा है इन ए होम और ए पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप टेक्स अवे वेस्ट वाटर। कर रहा है कि जनरली क्या होता है, घरों में क्या होता है और पब्लिक कोई बिल्डिंग है, जनरल बिल्डिंग है, तो उसमें क्या होता है? जनरली साधारणतया कर रहा है कि पाइप का एक सेट जाता है, वो पाइप का एक सेट क्या करता है? क्लीन वाटर ले जाता है। और दूसरा पाइप का सेट जो है वो क्या करता है? वेस्ट वाटर ले जाता है। जनरली यही होता है। कह रहा है इमेजिन दिस कुड सी थ्रू द ग्राउंड what would see a network of big and small pipe called कर रहा है कि नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आगे बता रहा है सीवर। कर रहा है कि जो नेटवर्क का छोटा और बड़ा पाइप है उसको हम लोग सीवर बोल रहे हैं, सीवर। उसको हम लोग सीवर्स बोल रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं? सीवर्स। फॉर्मिंग द सीवरेज, वो क्या कर रहा है? सीवरेज है वो फॉर्म कर रहा है। कह रहा है कि इट इज़ लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये कह रहा है कि कैसा है ये? लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रोड जैसा बना होता है आने का जाने का, उसी तरह से ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा है। दैट कैरीज, जो ले जाता है, वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। कर रहा है कि वेस्ट जो है जो जा रहा है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है कहाँ से? जहाँ से पॉइंट, जिस पॉइंट से प्रोड्यूस हो रहा है, और फिर डिस्पोजल जो अंतिम जहाँ पे उसको निकाला जा रहा है, डिस्पोजल हो रहा है। कर रहा है कि जहाँ पे वेस्ट वाटर को यहाँ पे डिस्पोजल के लिए ट्रीटमेंट प्लांट इसको लाया जाता है, ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि मेन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन ए सीवरेज। कह रहा है कि मेन होल्स होते हैं, मेन होल्स, बीच में जगह जगह जो है बड़े चैम्बर्स होते हैं, उसको मेन होल्स बोलते हैं। कह रहा है कि ये मेन होल्स हैं, आर लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं मेन होल्स? कह रहा है कि मेन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज at the junction of two or more sewerage and at point, और क्या कर रहा है? at points where there is a
देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन। कह रहा है कि जो है हर यहाँ पे एक मेन होल है, एक मेन होल है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 50 या 60 मीटर, 50 या 60 मीटर की दूरी पे। कभी डायरेक्शन चेंज करता है तो वहाँ पे भी एक मेन होल ऐसा देना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज करता है तो। अब ये बता रहा है कि एक्टिविटी जो है 18.3 के बारे में बता रहा है, 18.3। तो 18.3 क्या है, कर रहा है कि स्टडी द सीवरेज रूट इन योर होम और स्कूल बिल्डिंग। दो जगह आप महसूस कीजिए, एक तो अपने घर में देखिए कि कैसे वेस्ट वाटर गया है, कितने चैम्बर से होके गया है, घर में नहीं तो आप स्कूल में देखिए, स्कूल घर दोनों नहीं है तो आप अपना बिल्डिंग जो है जहाँ रहते हैं वहाँ पे देखिए। डू द फॉलोइंग, कराए कि कुछ चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या करना है उसको करना है। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, करा है कि मेक ए लाइन डायग्राम ऑफ द सीवरेज रूट। करा है कि लाइन डायग्राम एक बनाना है, क्या चीज़ का, वेस्ट रूट, गंदा पानी कैसे कैसे होके जा रहा है, पहले किस होल में जा रहा है, फिर मेन होल कब आ रहा है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। दूसरा बता रहा है कि वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मेन होल्स। उस जगह पे चारों ओर घूमिए और देखिए कि यहाँ पे मेन होल्स कितने हैं, जिस इलाके में आप रह रहे हैं वहाँ पे देखना है मेन होल्स कितने हैं। बड़े बड़े जो चैम्बर्स हैं वो मेन होल उसको बताया जा रहा है। नेक्स्ट बता रहा है इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इन। कह रहा है कि जो मेन हॉल है ओपन ड्रेन, जहाँ पे कोई ढक्कन वगैरह नहीं दिया हुआ है, ओपन ड्रेन है, वहाँ पे कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वहाँ जो फाउंड करता है आसपास, एंड अराउंड, आसपास के अलावा भी उसको देखना है। कह रहा है इन केस डू नॉट हैव सीवरेज सिस्टम इन लोकेलिटी। कह रहा है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे सीवरेज आपके साइड में नहीं है। कह रहा है फाइंड आउट हाउ सीवरेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। अगर वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है तो आप पता लगाइए कि कचरा क्या रोड पे ही बहता रहता है क्या, आप पता लगाइए। हाउ, पता लगाना, हाउ सीवरेज जो है वहाँ का जो गंदा पानी है बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, कहाँ ये जाता है गिरता है, कहीं रोड पे ही तो नहीं टहलते रहता है गंदा पानी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट वाटर। ये जो पॉल्यूटेंट वाटर है इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या बता रहा है, ये ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा है कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। किसका ट्रीटमेंट, ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, जो गंदा पानी हो गया है, डर्टी पानी हो गया है, सीवरेज में कन्वर्ट हो गया है, उस पॉल्यूटेड पानी को ठंडा, ये हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यहाँ बता रहा है कि परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, कुछ करने के लिए बता रहा है। इट विल हेल्प, ये मदद करेगा, योर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्रेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कर रहा है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को आपको समझने में मदद मिलेगी। अब ये बता रहा है कि एक्टिविटी 18.4 करना है। कर रहा है कि डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप, आप अपने को ग्रुप में बांट लीजिए। क्यों ग्रुप में बांट लीजिए, टू परफॉर्म द एक्टिविटी, अलग अलग काम करने के लिए बांट लीजिए। और क्या बता रहा है कि रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन पे, एट स्टेज, क्या क्या स्टेज पे करना है ये। करा फिल ए लार्ज ग्लास, करा है कि एक बड़े ग्लास, लार्ज ग्लास को भरना है, 3/4 फुल ऑफ वाटर, उसका जो है 3/4 जो है फुल ऑफ वाटर, थोड़ा सा गिलास में जगह छोड़ना है।
करा ऐड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कुछ गंदा ऑर्गेनिक मैटर डालना है, एज ग्रास पीस डालना है, ऑरेंज पिल्स डालना है, ऑरेंज के पत्ते डालना है, और क्या डालना है, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, और थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट डालना है, साबुन डालना है, एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक भी डालना है, और एनी अदर कुछ कलर डाल देना है। तो ये हम लोग को एक्टिविटी करना है। और इसके बाद आगे क्या कर रहा है, आगे यहाँ पे बता रहा है कैप द जार, कर रहा है कि जो जार है उसको कैप कर देना है, उसको ढक्कन से बंद कर देना है, कैप द जार। सेक इट वेल, और उसको बढ़िया से हिलाना है। लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सम ऑफ 2 days, और उसको जो है 2 दिन के लिए छोड़ देना है, 2 days के लिए उसको छोड़ देना है। अब बता रहा है कि आफ्टर 2 days क्या होगा, करा है सेक, हिलाने के लिए, किसको हिलाने के लिए, द मिक्सचर को हिलाने के लिए, एंड पोर ए स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा जो है सैंपल डालना है, स्मॉल सैंपल डालना है। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट, सैंपल 1 लिखना है, बिफोर ट्रीटमेंट, जब तो ये क्या है, हाउ डज इट स्मेल, करा है कैसा इसका स्मेल है, बताइए स्मेल कैसा है। आगे बता रहा है यूज एन एरेटर, हवा देने का मशीन जो है एरेटर, फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार, कह रहा है कि उस जार में जो है हवा देने वाला एरेटर जो एक्वेरियम में होता है उसकी मदद से देंगे। कह रहे हैं अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरेशन, उसको घंटों 4-5 घंटे जो है 6 घंटे हम लोग देंगे हवा उसमें जाए। कह रहा है लीव द एरेटर को लगा छोड़ देंगे, अटैच ओवरनाइट, रात भर के लिए हम लोग छोड़ देंगे। कह रहा है इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरेटर, अगर एरेटर नहीं है, यूज़ ए मैकेनिकल स्टेरर और ए मिक्सचर, पानी को घुमाते रहना है, मिक्सचर हम लोग को रहना है, ये उपाय करना है। अगर हमारे पास एरेटर नहीं है तो पानी को घुमाते रहना है, ये उपाय करना है, ये उपाय करके देखना है, पानी को घुमाते रहना है। यू मे हैव टू स्टार इट सेवरल टाइम, या यू मे हैव टू स्टार, आपको जो है कर रहा है बार बार हिलाना पड़ सकता है। आगे बता रहा है इसके आगे, नेक्स्ट डे व्हेन एरेशन इज कंप्लीट, दूसरे दिन जब हवा पूरा मिल गया है, एरेशन कर रहा है इज कंप्लीट, एरेशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कर पोर अनोदर सैंपल, हम लोग को निकालना है, इनटू सेकेंड टेस्ट ट्यूब में निकालना है, और लेवल इट, इसके ऊपर लिखना है आफ्टर एरेशन, और इसको सैंपल 2 लिखना है। अब आगे बता रहा है कि फोल्ड ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर, अब हम लोग को क्या करना है, फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है टू फॉर्म ए कोन, कोन बनाना है। वेट द पेपर विद द टेप वाटर एंड देन इंसर्ट द कोन इन ए फनल, टेप वाटर से इसको भिंगाना है और फिर जो है इसको फनल में डाल देना है। करा माउंट द फनल ऑन ए सपोर्ट एस यू हैव टू लर्न इन क्लास 6 में करा है कि आप सीख चुके हैं। और आगे बता रहा है कि प्लेस ए लेयर ऑफ सैंड डालना है, फाइन ग्रेवल डालना है, एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल में डालना है, जैसे कि फिगर 8.2 में ये बता रहा है। कह रहा है कि एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज़ फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर जो है यूज़ नहीं करता है, बट सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर, ये बता रहा है सेवरल मीटर। एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर बट सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर डीप, वो सैंड क्या होता है, सेवरल मीटर डीप होता है। अब ये बता रहा है आगे कि पोर द रिमेनिंग एरिएटेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इनटू द ब्रेकर्स, do not allow liquid to spill over the filter. If the filter liquid is not clear, filter it few times till you get the clear water. Pour a sample of filter water into a third test tube.
तीसरा टेस्ट ट्यूब एक करना है और फिल्टर लिखना है और सैंपल 3 लिखना है। इस तरह से 3 सैंपल हम लोग बनाते हैं और हम लोगों ने एक्टिविटी ये किया। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में क्या देख रहे हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, फिल्टर पेपर की मदद से इसको ये साफ़ किया जा रहा है। ये फिल्टर पेपर की मदद से साफ़ किया जा रहा है। कह रहा है कि पॉर अनदर सैंपल ऑफ फिल्टर्ड वाटर, ये फिल्टर्ड वाटर को लेना है इन 4th टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए स्मॉल पीस ऑफ क्लोरीन टैबलेट इसमें डालना है, मिक्स वेल अंटिल वाटर इज क्लियर नहीं हुआ था। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरिनेटेड सैंपल 4, उसको लिखना है क्लोरिनेटेड सैंपल 4। कह रहा है कि ऑब्जर्व केयरफुली, केयरफुली हम लोग को ऑब्जर्व करना है, ये सैंपल को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। टेस्ट ट्यूब में जितने हैं डू नॉट टेस्ट, टेस्ट मत कीजिएगा, जस्ट स्मेल देम, केवल सूंघिएगा आप। चारों नमूने हैं, चारों को सूंघना है, टेस्ट नहीं करना है। कह रहा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ लिक्विड आफ्टर एरिएशन, एरिएशन होने के बाद कुछ आपको नज़र आया क्या। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डज एरिएशन चेंज इन ऑर्डर, क्या सुगंध में उसका कुछ परिवर्तन आया। तीसरा पूछ रहा है व्हाट इज़ रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर, सैंड फिल्टर से क्या रिमूव हुआ ये बताइए। फिर पूछ रहा है डिड क्लोरीन रिमूव कलर, क्या क्लोरीन से कलर रिमूव हुआ क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर, क्या क्लोरीन में कोई गंध है। इट वॉज वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर, क्या ये क्लोरीन के कारण जो सुगंध आया वो ज़्यादा बेकार है क्या वेस्ट वाटर से, या क्या है, ये चीज़ आप बताइए। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आ रहा है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये मुख्य चीज़ है, हम लोग देख रहे हैं कि वेस्ट वाटर तो हो गया, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो वेस्ट वाटर को जो है ट्रीटमेंट करेंगे, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसको हम लोग बोलते हैं WWTP। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को हम लोग संक्षेप में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं WWTP, हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये देख रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। तो कह रहा है कि ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती है। कह रहा है इन्वॉल्व्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स, पहला बता रहा है कि फिजिकल चीज़ें हटाएंगे, फिर बोल रहा है केमिकल चीज़ें हटाएंगे, फिर बोल रहा है बायोलॉजिकल चीज़ें हटाएंगे। कह रहा है कि विच रिमूव्स, इसमें क्या करता है, फिजिकल चीज़ें हटाता है, केमिकल चीज़ें हटाता है और बायोलॉजिकल मैटर को हटाता है, दैट कॉन्टेमिनेट्स द वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को जो कॉन्टेमिनेट करता है उसको ये हटाता है। और क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये डायग्राम वगैरह बनाया हुआ है, यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। ये पहला चीज़ बता रहा है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं, पहला चीज़ बता रहा है। पहला चीज़ देखते हैं हम लोग क्या करता है। कह रहा है कि वेस्ट वाटर इज प्लेस थ्रू ए बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। कह रहा है कि यहाँ लार्ज ऑब्जेक्ट हैं, जैसे रेड्स हैं, स्टिक्स हैं, कैंस हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स हैं, नैपकिन्स हैं, ये आर रिमूव्ड, ये सारे क्या होते हैं, रिमूव्ड हो जाते हैं। ये फीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये बार स्क्रीन का ये डायग्राम है, ये बार स्क्रीन का डायग्राम है। यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल वगैरह जो हैं ये अलग हो जाती हैं, कपड़े नैपकिन जो है यहाँ पे ये अलग हो जाते हैं। बार स्क्रीन के थ्रू वेस्ट वाटर को ये पार किया जाता है। अब दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि वाटर देन गोज टू ए ग्रिट,
वाटर जो है कहाँ जाता है, ग्रिड को जाता है। वाटर कहाँ जाता है, ये ग्रिड को जाता है। एंड सैंड रिमूवल टैंक, और जो सैंड है वो रिमूवल टैंक में जाता है। आगे बता रहा है कि द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रीट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। कह रहा है कि पानी की मात्रा को कम किया जाता है कि ये जितने बालू वगैरह है या ग्रीट वगैरह है या पेबल्स हैं वो सब वहाँ पे सेटल डाउन नीचे जम सकें। और तीसरा स्टेज में ये क्या बताता है, ये फोटो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं हम लोग, ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ये टैंक है, ग्रीट और सैंड रिमूवल टैंक ये है। यहाँ पे स्पीड काफ़ी कम होता है। तो तीसरे में स्टेज में क्या करते हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक। का लार्ज टैंक में जो है पानी सेटल होता है, विच इज स्लोप्ड टुवर्ड द मिडिल में जो है स्लोप्ड होता है। सॉलिड लाइक फिशेस सेटल एट बॉटम एंड दे रिमूव्ड एंड आर रिमूव्ड विथ क्या चीज़ है ये, रिमूव्ड विथ आफ्टर सेवरल आवर्स। कह रहा है कि सस्पेंडेड माइक्रोब settle at the bottom of a tank as activated sludge. The water is then removed from the top से वाटर को जो है अलग कर दिया जाता है। ये स्लज का जो है काफ़ी रोल है, काफ़ी बड़ा रोल है। ये स्लज के बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। एक्टिवेटेड स्लज क्या है, ये इज अबाउट 97% ऑफ वाटर है। कह रहा है कि द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। जो आपका स्लज है, जो सूखा हुआ स्लज है, वो उसको कैसे काम करते हैं हम लोग, ये मैन्यूर के रूप में काम करता है, खाद के रूप में, और रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर के रूप में काम करता है, एंड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, और फिर सॉइल में ये न्यूट्रिएंट देता है। कह रहा है द ट्रीटेड वाटर हैज़ ए वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ट्रीटेड वाटर होता है, इसमें वेरी लो लेवल होता है क्या चीज़ का, ऑर्गेनिक मटेरियल, और सस्पेंडेड मैटर का बहुत कम अमाउंट होता है। कह रहा है इट इज डिस्चार्ज इनटू सी। उसके बाद इसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट किए हुए वाटर को इट इज डिस्चार्ज इनटू सी, समुद्र में हम लोग डाल देते हैं, ए रिवर, नदी में डाल देते हैं, और इनटू द ग्राउंड, या उसको फिर हम लोग जमीन में गाड़ देते हैं। आगे बता रहा है कि नेचर क्लीन इट अप। नेचर इसको क्लीन कर देता है फर्दर, और बाद में जो है नेचर इसको और प्योर कर देता है। कह रहा है समटाइम इट मे बी नेसेसरी, कभी कभी ये जरूरी पड़ जाता है, समटाइम इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाए विथ केमिकल के द्वारा, लाइक क्लोरीन उसमें दिया जाए या उसमें ओजोन दिया जाए, बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कह रहा है कि क्लोरीन दिया जाता है पानी में और ओजोन दिया जाता है फिर से दोबारा जब इसको दिया जाता है तो। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बिकम एन एक्टिव सिटीजन। कह रहा है कि आप एक जिम्मेवार व्यक्ति बनिए। एक्टिव सिटीजन आप कैसे बनिएगा, बिकम एन एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन हम कैसे बनेंगे। कह रहा है कि वेस्ट वाटर जनरेशन इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी का ये नेचुरल पार्ट है। वेस्ट जनरेशन जो है ये ह्यूमन का नेचुरल एक्टिविटी है, बट वी कैन लिमिट। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिमिट कर सकते हैं, इसमें एक हम लोग निर्धारित कर सकते हैं मात्रा, बट वी कैन लिमिट। हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। आगे क्या दिया हुआ है ये, लिमिट टाइप ऑफ वेस्ट
एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड, हम लोग इसको लिमिट कर सकते हैं क्या, टाइप ऑफ वेस्ट को कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट को कर सकते हैं जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है। कह रहा है ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल, often we have been repelled by offensive smell. The sight of open drain is disgusting. कह रहा है जो ओपन ड्रेन होता है वो शर्मनाक होता है, डिस्गस्टिंग, काफ़ी शर्मनाक होता है, वो डिस्गस्टिंग होता है। द सिचुएशन वर्सन, कह रहा है कि सिचुएशन और ख़राब हो जाता है, सिचुएशन वर्सन्स काफ़ी ख़राब हो जाता है। इन द रेनी सीजन, बरसात के समय में सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाता है। व्हेन द ड्रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, कब, व्हेन द ड्रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, जब ड्रेन क्या होता है, ओवरफ्लो होने लगता है, तो स्थिति और ख़राब हो जाती है। वी हैव टू मे वेड थ्रू द मड पुल ऑन द रोड, कह रहा है कि रोड पे क्या होता है, पूरा कीचड़ आ जाता है। मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन प्रेवेल्स, बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन उस समय होता है जब रोड पे कीचड़ आ जाता है। कह रहा है कि फ्लाइज मॉस्किटो, जो कीड़े पतंगी हैं, फ्लाइज एंड मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट ब्रीड इन इट, ये सबकी जनसंख्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सबकी ब्रीडिंग होने लगती है। कह रहा है यू कैन बी एन इनलाइटेंड सिटीजन, आप जो हैं प्रभावशाली व्यक्ति हो सकते हैं। यू कैन बी इनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत, आप जो है म्यूनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत में जाके जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं और समस्या का समाधान करा सकते हैं। इंसिस्ट दैट ओपन ड्रेन बी कवर्ड, आप इस चीज़ पे जोर दीजिए। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन बी कवर्ड, कि जो भी ओपन ड्रेन है उसको कवर्ड कर दिया जाए, इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जोर दीजिए। कह इफ़ द सीवेज ऑफ एनी पार्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, अगर इस तरह का कहीं परेशानी है कि कोई पड़ोसी के पास गंदगी हो रही है तो उसको हम लोग को रोकना चाहिए। यू शुड रिक्वेस्ट देम टू मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ, हम लोग को समझा बुझा के जो है काम कर लेना है। कह रहा है बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, घर को कैसे हम लोग साफ सुथरा रखें। हाउस कीपिंग, घर की साफ सफाई देखभाल जो है ये हाउस कीपिंग ये कहलाता है। कह रहे बेटर वे में घर की साफ सफाई कैसे करें, प्रैक्टिसेस कैसे वो आदत को डेवलप करें, ये इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस जो है कैसे हम लोग करें, घर को साफ सुथरा कैसे बढ़िया से रखें। कर one of the way to minimize or eliminate waste and pollutant at their source is to see what you are releasing down the drain। कह रहा है कि कितना साफ सुथरा होगा, वे ऑफ मिनिमाइज कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि आप अपने घर से क्या क्या जो है ना कचरा निकाल रहे हैं। आपके घर से क्या क्या निकाल रहा है ये बता रहा है कि कुकिंग ऑयल, जो भी खाने का तेल है, कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन, तेल को ड्रेन से नहीं फेंकना है। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप, आपका पाइप बंद हो सकता है। इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्स and reducing the effectiveness in filtering the water. Thrown oil and fats in the dustbin. थ्रो ऑयल एंड फैट्स कहाँ इसको फेंकना है, इसको ऑयल जो है और फैट्स इसको जब भी फेंकना है इसको डस्टबिन में फेंकना है, पानी के साथ नहीं बहाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे फ़ोटो भी दिया हुआ है, हम लोग फ़ोटो देखेंगे। कह रहा है कि केमिकल जो भी चीज़ें हैं, केमिकल जो भी चीज़ें हैं लाइक क्या है, पेंट है, सॉल्वेंट्स हैं,
इंसेक्टिसाइड्स हैं या फिर मोटर ऑयल है या मेडिसिन है, ये माइक्रोब्स को किल कर सकते हैं। दैट हेल्प प्यूरिफाई वाटर, जो वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये केमिकल वैसे बैक्टीरिया को मार सकते हैं, इसलिए इसको नहीं डालेंगे। डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन, ड्रेन में इसको नहीं डालना है। इसके अलावा क्या कर रहा है, टी लीव्स, ये टी लीव्स जो है देख रहे हैं हम लोग, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स etc शुड नॉट थ्रोन इन द डस्ट, शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन में सबको डालना है, ये सबको डस्टबिन में डालना है। दीज वेस्ट चॉक द ड्रेन, ये सब डालने से ड्रेन चॉक हो जाता है, जम जाता है, पानी नहीं जाता है। कह रहा है डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, दे डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेबल प्रोसेस, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फूड जो है डिग्रेड नहीं करना है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि चाय की पत्ती वगैरह को पानी में नहीं फेंकना है। ये यहाँ दिखाया हुआ है कि चाय की पत्ती को क्या कर रहे हैं हम लोग, डस्टबिन में ये फेंक रहे हैं, पानी में इसको ऐसे नहीं बहाना है। ये देखिए ये दिया हुआ है, ऐसे नहीं करना है, पानी में नहीं बहाना है। इसको यहाँ पे दिखा रहा है कि डस्टबिन में जो है ना ये डालना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, डू नॉट थ्रो एवरीथिंग इन द सिंक, डू नॉट थ्रो एवरीथिंग इन द सिंक, सिंक में सभी चीज़ों को नहीं फेंकना है। जैसे यहाँ दिखाया गया, चाय की पत्ती को डस्टबिन में डाला जा रहा है, ये राइट मेथड है, और चाय की ये डायरेक्ट सिंक में डाल रही है मैडम, तो ये मेथड जो है सही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ये। फिर आगे और देख रहे हैं क्या, स्वच्छ भारत अभियान, देखिए ये 2016 में ये आया था, स्वच्छ भारत अभियान 2016 में आया था, स्वच्छ भारत अभियान आया था। इसमें जो है काफ़ी साफ सुथरा रहने के बारे में लोगों को बताया गया। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स, टॉयलेट्स बनाए गए जो वर्मी कंपोजिंग करता था। तो इस तरह से है, कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग तीसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी हम लोग बनाएंगे।